बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है मज़ेदार सा मटन पंजाबी पुलाव। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, ज़रा थोड़ा स्पाइसी होता है, बहुत माशाल्लाह से टेस्टी लगता है। आज हम आपको ये बनाना बताएंगे। रेसिपी की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फ़ॉलो कीजिएगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं स्पाइसेस जो कि यखनी में जाएंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज जाएगी, अदरक जाएगी, 10 से 12 जवे लहसुन जाएंगे, 2 बड़े चम्मच साबुत धनिए के जाएंगे, 2 बड़े तेज़ पत्ते जाएंगे, ज़ीरे की 1 चम्मच जाएगी, 4 से 5 अदद लौंगे जाएंगी, 2 टुकड़े दालचीनी के जाएंगे, छोटा फूल बादियान का जाएगा, 10 से 12 काली मिर्चें और बड़ी इलायची और 1 चम्मच नमक। 1 केजी हमारे पास गोश्त है। ये तमाम स्पाइसेस हम इसमें डाल देंगे और 2 लीटर के करीब पानी डालकर इसको यखनी को चूल्हे पे चढ़ा देंगे। जितनी अच्छी हमारी यखनी बनेगी उतना ही टेस्टी हमारा पुलाव बनेगा। तो चलिए चलते हैं मसाले की तरफ। यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए, 1 कप ऑयल ले लिया। उसमें अच्छी तरह से हम प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। यखनी को आप हमेशा हल्की आंच पे बनाइएगा। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब इसमें अदरक और लहसुन की पेस्ट जाएगी, साथ ही इसमें जाएगा हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट जाएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चॉप टमाटर, 2 से 3 अदद बड़े टमाटर डालेंगे हम इसमें। ये बिल्कुल बिरयानी टाइप पुलाव बनता है। इसमें काफ़ी सारे स्पाइसेस जाते हैं, टमाटर भी जाता है, दही भी जाता है और ये बिरयानी की तरह पुलाव बनता है। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और ये तमाम स्पाइसेस अब इसमें चलेंगे। अब हम इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला जितना अच्छा भुना होगा उतना ही टेस्टी हमारा पुलाव बनेगा। कोई भी सब्ज़ी बनाएं, कोई भी चीज़ बनाएं, मसाला अच्छी तरह भुने। जितना मसाला अच्छी तरह भुनता है उतनी ही चीज़ में टेस्ट ज़्यादा आता है। तो जी मसाला हमारा अच्छी तरह भुन रहा है। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है और मसाले ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। कितना प्यारा माशाल्लाह से कलर आ गया है और कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे, 1 प्याली के करीब। तो जनाब दही चला गया मसाले के अंदर। हम इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। मसाले के साथ अच्छी तरह से दही को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। हमारी यखनी अच्छी तरह से गोश्त गल चुका था। यखनी माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से निकल चुकी थी और गाढ़ी यखनी हो गई थी। गोश्त को हमने मसाले में डाल दिया। अब हम इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। गोश्त हमारा अच्छी तरह से माशाल्लाह गल चुका है, यखनी बहुत अच्छी सी निकल चुकी है हमारी। अब ये गोश्त अच्छी तरह से जब भून जाएगा तो फिर हम इसमें यखनी को ऐड करेंगे। ये देखिए गोश्त अब काफ़ी हद तक भून चुका है। अब हम इसमें यखनी डाल देंगे। यखनी 1 किलो ही हमारे पास चावल थे, 1 किलो ही हमारे पास गोश्त था। अब हमने इसमें इतना ही पानी डालना है, इतनी ही यखनी डालनी है जितना के चावल उसमें डूब जाएं। बहुत ज़्यादा यखनी नहीं डालेंगे। जी तो टाइम है अब इसमें चावल ऐड करने का। चावल हम यखनी में डाल रहे हैं। अब हम चावलों को इतनी देर तक पकाएंगे जितनी देर तक हमारी यखनी खुश्क नहीं हो जाती। साइड पे बबल आना शुरू हो जाएंगे तो फिर हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट तवे पर दम पे ले जाएंगे। तो जी हमारा चावलों को अच्छी तरह से दम आ चुका है। हमारे
पंजाबी पुलाव को। बहुत ही माशाल्लाह से टेस्टी मज़ेदार लुक आप देखें कितनी अच्छी आई है। जब आप इसको बनाएंगे तो आपको माशाल्लाह से बहुत मज़ा आएगा। बहुत टेस्टी पुलाव बनता है ये। माशाल्लाह से देखें चावल कितने लंबे खड़े खड़े बने हैं और खिले खिले बने हैं। और जब भी आप पुलाव बिरयानी बनाएं तो हमेशा चावल अच्छे वाले ही इस्तेमाल कीजिएगा। माशाल्लाह से देखें कितनी प्यारी लुक आई है और टेस्ट भी बहुत आला है। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट रेसिपी तक मिलती हूँ किसी ज़बरदस्त रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।